Hello friends, today we are going to start chapter number 2 of geography, that is physical feature of India. But before we start the chapter, you must keep in your mind that this is the lengthiest chapter of your geography book. But this chapter is very important as it will give you a wide information about all the physical feature or physical boundaries of the country. The main thing is that you need to understand the content very keenly. आपको समझना होगा जिन चीज़ों के बारे में आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इंडिया हैज़ ग्रेट फिजिकल फीचर्स. यहाँ पर हिमालय हैं, नॉर्दर्न प्लेन है, प्लेट्यूज हैं, आइलैंड हैं, वेस्टर्न घाट है. तो जिन चीज़ों के नाम आप अभी तक सुनते आए हैं उन सब के बारे में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में दी गई है. देखने में आपको लग रहा है या जब आप पढ़ेंगे तब आपको जरूर लगेगा कि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमारी कंट्री के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इंडिया इज़ वेरी मच एनरिच इन ऑल द फिजिकल फीचर्स एंड वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट कि ये सारे फिजिकल फीचर्स, वर्ल्ड के सारे फिजिकल फीचर्स हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं. तो एज आई टोल्ड यू कि अगर मैं लाइन वाइज रीडिंग करूंगी तो चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा. सिर्फ वही चीज़ें मैं पढ़ूंगी जहाँ से क्वेश्चंस आपके आई विल ट्राई कि सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो जाएं. सो नाउ एज कितनी बार आप लोगों ने सुना है कि अर्थक्वेक आ जाता है एंड यू ऑल नो द रीजन कि अर्थक्वेक क्यों आता है. हमें पता है कि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं एंड बिलो द क्रस्ट यहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं. जब वो आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने की वजह से जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, इट क्रिएट अर्थक्वेक ऑन द अर्थ सरफेस. एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो ये आपका सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. दिस इज द थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड बाय 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट. दिस इज कॉल्ड एज अ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. नाउ एज आई टोल्ड यू कि हमारे अर्थ के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं एंड दे कॉन्टिन्यूसली आर इन मूवमेंट. वो लगातार आपस में वहाँ पर मेल्टेड फॉर्म में होती हैं और वहाँ पर वो घूमती रहती हैं. तो लाइक एज द मूवमेंट ऑफ द प्लेट इट रिजल्ट इन द फोल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस. आप ये एक फिगर 2.1 देख सकते हैं कि किस तरह से जब तो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं देन दे फॉर्म द कन्वर्जेंट बाउंड्री. बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है. जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आएंगी विच इज कॉल्ड एज एन कन्वर्जेंट, तो उनके बीच में जो भी रॉक्स या रॉकी चीज होगी वो एकदम उठकर ऊपर आ जाएगी जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के पास आएंगी. एंड सो दैट द जिस तरह से माउंटेन्स फॉर्म होते हैं. एंड द सेकेंड इज द डाइवर्जेंट बाउंड्री. जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं देन इट कॉज अ डीप स्पेस, बीच में गड्ढा बन जाता है एंड इट क्रिएट द वैलीज. एंड नेक्स्ट जब एक दूसरे से टकराए बिना वो एक दूसरे के सामने से निकल जाती हैं देन इट इज कॉल्ड एज एन ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री. एज सच इट डज नॉट क्रिएट एनी ऑफ द फिजिकल फीचर. तो इस कंडीशन में कोई भी फिजिकल फीचर फॉर्म्ड नहीं होते हैं. तो द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से दे चेंज द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. हमें नहीं पता, हम तो देखते हैं कि जब से अर्थ बनी है यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ पर वैली हैं, बट दे ऑल फिजिकल फीचर इन द कंट्री दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स. तो यहाँ से अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन निकल गए हैं. द वन आई टोल्ड यू डिफाइन द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स एंड सेकेंड क्वेश्चन इन विच 3 कैटेगरी प्लेट मूवमेंट हैव बीन क्लासिफाइड. ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. देयर यू विल राइट डाउन कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और द ट्रांसफॉर्म. नाउ एज आई टोल्ड यू कि जितने भी फिजिकल फीचर हमारे कॉन्टिनेंट पर फॉर्म होते हैं दे ऑल आर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट. तो बेसिकली यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि हमारी कंट्रीज में हिमालयाज किस तरह से फॉर्म हुए. और इतना आप लोगों को पता लग गया होगा कि एज आई टोल्ड यू कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं उसकी वजह से जो बीच का पार्ट होता है इट गेट अपलिफ्टेड, वो उभर कर ऊपर आ जाता है. तो हिमालयाज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स. तो अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं अबाउट द मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, जब मे बी अर्थ पर लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई थी. देन देयर वाज, जैसे आज तो हम कहते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है ना. आपको पता है इंडिया लाइज इन द एशियन
कॉन्टिनेंट। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन एक पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, व्हेन देयर वाज ओनली अ सिंगल कॉन्टिनेंट एंड दैट वाज द पेंजिया कॉन्टिनेंट। जब सिर्फ एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एंड द गोंडवाना was the southern part of the Pangaea continent and Angara was the northern part of the continent. Again making you explain, we are talking about million of years ago, जब यहाँ पर कोई 7 continent नहीं होते थे, there was only one super continent which is called as the Pangaea. Gondwana was located in the northern part of the Pangaea and in the southern part Gondwana, and in the northern part it was the Angara. Now what happened? Because of the movement of the tectonic plates, the Gondwana, the southern part, which include the India, Australia, South Africa, South America and Antarctica, it get break. Pangaea land से because of the convectional current, because of the movement of the plates, गोंडवाना लैंड गेट ब्रोकन, गेट स्प्लिट, एकदम से टूटकर अलग हो गया, एंड इट मूव्स टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ, और ये उससे अलग होकर अपने नॉर्थ की तरफ चल पड़ा। When it moves towards the north, the northward drift resulted in the collision of the plate, और ये अपने नॉर्थ की तरफ जाकर गोंडवाना पार्ट अपने नॉर्थ की तरफ गया, और ऊपर जाते जाते इट गेट स्ट्राइक विद द लार्ज यूरेशियन प्लेट, एक बड़ी सी यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गया। एंड व्हाट हैपेंड, दिस इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री, हमारा जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट था वो यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया, और इनके बीच में देयर वाज अ टीथीस सी, एक बहुत बड़ा समुद्र था, विच इज कॉल्ड एज द टीथीस सी। और समुद्र के नीचे क्या होता है, आपको पता है कि जितने भी सी, जितने भी ओशियन है, उनके बेस में सारा का सारा सॉलिड कंटेनेंट होता है, सॉलिड कंटेंट होता है। तो जैसे वो उससे टकराया तो टीथीस सी के नीचे का जितना भी सॉलिड कंटेंट था, इट गेट फोल्डेड, वो सारा का सारा इकट्ठा हो गया, एंड इट फॉर्म द माउंटेन्स सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया विच इज कॉल्ड एज हिमालयाज टुडे, जिसको आज हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। आई थिंक कि आपको हिमालय का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड हेयर यू कैन राइट डाउन योर थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, दैट हाउ हिमालयाज आर फॉर्म्ड। यहाँ से आपके बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चन भी निकल जाते हैं कि विच इज द सुपर कॉन्टिनेंट, एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, विच इज द सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया कॉन्टिनेंट, विच इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया कॉन्टिनेंट। यहाँ से आपके वन वर्ड भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। विच कंट्रीज दे आर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, and which plate with which larger plate Gondwana land get strike, बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाते हैं। Now again making you remind कि हिमालयाज आर फॉर्म्ड व्हेन गोंडवाना लैंड गेट स्ट्राइक विद अ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराया तो उनके बीच में जो टीथीस सी था, उसके नीचे का सॉलिड कंटेंट इट गेट अक्यूमुलेटेड, वो सारा का सारा इकट्ठा हो गया, एंड इट फॉर्म द हिमालयाज। तो हिमालय फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ एज हिमालय तो खड़े हो गए, हिमालय बन गया, सॉलिड कंटेंट सारा का सारा इकट्ठा हो गया, बट व्हाट वाज एट द बेस, एट द बॉटम ऑफ द हिमालय, लेकिन जो भी टीथीस सी का सारा पानी था वो हिमालय के बॉटम में ऐसा का ऐसा ही वहां पर था, बट इट गेट फिल्ड। लेकिन बाद में जैसे जैसे हिमालय से नदियां आई, दे ब्रिंग सैंड, सिल्ट, डस्ट पार्टिकल अपने साथ लाती रही, एंड विद द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जितना भी पानी था हिमालय के बॉटम में वो सारा का सारा इट गेट फिल्ड, या फिर सारा का सारा ड्राई हो गया, एंड इट फॉर्म्स द नॉर्दर्न प्लेन एट द बॉटम ऑफ द हिमालयाज, और वहीं पर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हो गए। नाउ एज इन दिस चैप्टर एज आई हैव टोल्ड यू कि आप सबके बारे में पढ़ेंगे, यू विल रीड अबाउट द हिमालय, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन, about the peninsular plateau, about the Indian desert, you will read about the coastal plains, घाट एंड आइलैंड। जितने भी मेजर फिजिकल डिवीजन है आप उनके बारे में सारे की सारी इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से सिर्फ यही चीज रिमाइंड कराना चाहूंगी कि चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी है, आपकी बुक का सबसे लेंदी चैप्टर है, लेकिन आपको चैप्टर के बीच में कहीं भी बोर नहीं होना है। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल अपनी कंट्री के बारे में हमेशा हमेशा पता होनी
चाहिए। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन अभी चैप्टर के बारे में सिर्फ हमने इतना ही देखा है कि हाउ द फिजिकल फीचर आर फॉर्म्ड। द फिजिकल फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट एंड वी हैव रेड हाउ द हिमालयाज आर फॉर्म, किस तरह से हिमालय फॉर्म हुए हैं। आने वाले एक एक वीडियो में वी विल रीड, एज आई टोल्ड यू, कि आप बहुत सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उसको बाइफरकेट कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि हिमालयाज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, प्लेन्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, इंडियन डेजर्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, बट वी विल गेट अ वाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, आज के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल फीचर और बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री।